हेलो दोस्तों, हम लोग अपनी प्रश्नोत्तर सीरीज आगे जारी करते हुए देखते हैं आज के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? गुरला मंदाता, नामचा बरवा, कामेत, नंगा पर्वत। इसमें ए और बी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि गुरला मंदाता चोटी भी भारत में स्थित न होकर तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ये हिमालय का एक पर्वत है, और नामचा बरवा भी तिब्बत में ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। तो इसका ए या बी दोनों। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। लूनी नदी के विषय में थोड़ा और जाने तो राजस्थान के अजमेर ज़िले में अरावली श्रेणी में स्थित है, नाग पर्वत है, वहाँ से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत में है नाग पर्वत, और नाग पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? तो मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो क्रम सही है वो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। इसका हम लोग देख लेते हैं मैप पे। देखिए इधर सतपुड़ा है विंध्याचल पर्वत के नीचे, सतपुड़ा के ठीक आगे पूरब में आओगे महादेव, महादेव के आगे मैकाल, और मैकाल के ऊपर जाइए उधर देखिए छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ये उसका क्रम हो गया, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा के बाद महादेव, महादेव मैकाल, मैकाल के बाद छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में है। कथन कारण क्या है? हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं। तो ये दोनों बातें सही है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है क्या? सरोवरी मैदान का, सरोवरी मैदान का। देखो मणिपुर में क्या इम्फाल बेसिन है, ये 1843 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई मणिपुर में पहाड़ियों के नीचे बहने वाली कई छोटी नदी इस घाटी को अंडाकार आकार देते हुए इसके ऊपर से बहती हैं। कुछ नदियां जैसे इम्फाल नदी, कुगा नदी, इरिल, थाबल और सेकमई घाटी के नीचे से बहती हैं। ये नदियां घाटी में कई झीलों का निर्माण करती हैं, जिनमें लोकटक सबसे प्रसिद्ध है। इस तरह से मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरी मैदान का उदाहरण है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने बैंस घाटी में बहती के लिए प्रवाह? तो देखो बैंस घाटी में प्रवाह के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? दामोदर। दामोदर जो है ये कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलती है। कहाँ से? झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलती है। दामोदर झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में बैंस घाटी में प्रवाहित होती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बैंस घाटी में प्रवाहित होती है और आसनसोल के समीप पश्चिम बंगाल के डेल्टा में प्रवेश करती है और रूप नारायण नदी के जल को ग्रहण करती है और हुगली में विलीन हो जाती है। इसकी कुल जो लंबाई है 541 मील है, और निरंतर आती बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक। बराकर, जमुनिया और बरकी इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। बराकर, जमुनिया और बरकी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बराकर, जमुनिया और बरकी इसकी सहायक नदी है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में
मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, सही उत्तर चुनना है। तो तीनों बातें सही हैं। मुख्य हिमालय का जो निर्माण हुआ था सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन शक में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे जो है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्म हीन है, यहाँ जीवाश्म नहीं मिलते। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिमी विक्षोभ से जो आती है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है जो, वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। कोयला क्षेत्र अवस्थिति। कोयला क्षेत्र तलचर, करणपुरा, सिंगरौली और सिंगरेनी। तो तलचर को मिलाएंगे हम लोग महानदी घाटी से, तलचर महानदी घाटी। करणपुरा को मिलाएंगे दामोदर घाटी से। सिंगरौली को मिलाएंगे हम लोग, सिंगरौली को गोदावरी, और सिंगरौली को मिलाएंगे सोन घाटी, सिंगरौली मिलाएंगे सोन घाटी से, और सिंगरेनी मिलाएंगे गोदावरी से। तो तलचर उड़ीसा में महानदी घाटी, करणपुरा झारखंड में कोयला के लिए है, दामोदर घाटी, सिंगरेली सोन घाटी और सिंगरेनी गोदावरी घाटी। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। श्याम विवर होता है सिमट गया तारा, ब्लैक होल, सिमट गया तारा। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक का, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक का। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? कचान, ओमस्क, सोची, चिता। तो सोची नगर जो है साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक इसके कम से पश्चिमी और पूर्वी स्टेशन है। तो सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से शुरू होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। सोची जो है इस पर नहीं है। सोची काला सागर के तट पर स्थित रूस का शहर है, बाकी रूस का शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो वापसी की शक्ति जो है एल्बिडो से संबंधित है। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण कि जितने भाग का वापस परावर्तन होता है उसे कहते हैं एल्बिडो। वनस्पति हैं, वनस्पति के प्रकार हैं माक्वी, फिम्बस, चैपेरल, मेटोरेल। तो हम लोग माक्वी को मिलाएंगे भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका, चैपेरल कैलिफोर्निया, चैपेरल को मिलाएंगे कैलिफोर्निया से, और मेटोरल को मिलाएंगे चिली से। इस प्रकार सही होगा ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो माक्वी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र हैं, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका, चैपेरल कैलिफोर्निया, मेटोरल चिली। राजधानी देश उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तो ए का 1 ताशकंद है। तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद। पहला ऑप्शन सही। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही जो कूट चुनना है इसमें। वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र। अधिजीवी वनस्पति एपीफाइट्स, एकाशिया बबूल, बायोबाब, देवदार। तो इसमें अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय वनस्पति है, बबूल मरुस्थलीय सहारा में, बायोबाब सवाना है, और देवदार भूमध्य सागरी। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का क्रम, है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बियर,
लिटिल बिटर लेक। ऑप्शन डी लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बियर, लिटिल बिटर लेक। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, कुछ देश हैं। विली विली, टाइफू, बगुइयो, हरिकेन्स। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफू जापान, बगुइयो फिलीपींस, हरिकेन्स यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। संताना, ये कुछ पवन है उद्देश्य। संताना, हबूब, यामो, मिस्टल। तो संताना कैलिफोर्निया सही है। हबूब सूडान, यामो जापान, ये मिस्टल ऑस्ट्रेलिया नहीं। मिस्टल जो है फ्रांस की रोन घाटी नदी में बहती है। मिस्टल फ्रांस में, मिस्टल फ्रांस, यामो जापान, हबूब सूडान, सांताना कैलिफोर्निया। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि निर्धनता अनुपात घट रहा है भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।